छठवीं परिच्छेद में 19वें श्लोक में संग्रह भास की व्याख्या कर रहे हैं। यज्ञीय त्रय में छठवीं परिच्छेद में 19वें श्लोक में संग्रह भास की व्याख्या कर रहे हैं। तो संग्रह भास संग्रह ने सत्ता सपहत्ता विश्व रूपा को देखता है। जो संग्रह ने है व्यवहार का अभाव न करते हुए संपूर्ण वस्तुओं को एकात्मक देखता हुआ संग्रह ने है। सत्य सामान्य को देखता हुआ संग्रह ने है। सत्य सामान्य को देखता हुआ संग्रह ने है। जैसे वस्तु है सत 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 की अपेक्षा से मां सत्ता को ग्रहण करो तो मां सत्ता ग्रहण करे क्या है वस्तु सत। सत सामान्य से अस्तित्व गुण किसमें नहीं है? हर द्रव्य में अस्तित्व गुण है। अस्तित्व गुण की दृष्टि से सब संग्रहणे का भेद विषय बनता है। प्रत्येक द्रव्य सत स्वरूप है। 6 द्रव्य सत्स्वरूप हैं। वे 6 द्रव्य नाना पर्यायों से युक्त हैं। इसलिए सत सामान्य में हमें द्रव्यत्व दिखाई देता है। और द्रव्यत्व की दृष्टि से एशिया महाद्वीप देखो आप, अथवा मध्यलोक देखो आप, अथवा लोक देखो आप, तो तृष्णाली देखो। तृष्णाली देखोगे तो क्या गया? संपूर्ण तृष्काय तृष्णाली में मिलेंगे आप। और लोकाकाश देखेंगे तो सब जीव आ गए। तो लोकाकाश को देखिए आप, संपूर्ण लोकाकाश एकत्वभूत है। तो जैसे ये दृष्टांत दिया इसी प्रकार से संपूर्ण द्रव्य सत सामान्य से एकत्वभूत है। सत सामान्य से संग्रह से एकत्वभूत है, परंतु एक पुरुष के अधीन है ऐसा संग्रह नहीं कहता। ये संग्रहभास है। ये संग्रहभास है। मतलब ब्रह्मद्वैत संपूर्ण एक ब्रह्मा की ही संतानें हैं ऐसा जो कथन किया है वो संग्रहभास है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु ऐसी दिखाई नहीं दे रही है जड़ चेतन जो कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई हो, कि ब्रह्म स्वरूप हो, दिख ही नहीं रही। परंतु सत सामान्य से द्रव्य चेतन एकत्वभूत दिखाई देते हैं। सत सामान्य से सद भेदात्म समस्तेक्य संग्रहात् संग्रहो न्याः द्रुन्यो ब्रह्म बाधः स्यात् तस्रूपमपापुतिहितः। सत भेदात्म समस्तेक्यम सत सामान्य अभेद सत अभेदात समस्तेक्य सत सामान्य से सत अभेद से समस्त ऐक्य संपूर्ण पदार्थ कैसे हैं? ऐक्य संग्रहात संग्रह से जो संग्रहित किए जाते हैं उसका नाम संग्रहो नया। इसका नाम संग्रहणय है। दुर्नयो और दुर्नय क्या है? संज्ञाभास ब्रह्मवादा स्यात्। जो ब्रह्मवाद है एक ईश्वरवाद है। तत्स्वरूप अवाप्त स्वरूपान अवाप्तता उसके स्वरूप की प्राप्ति नहीं कहीं। किसकी? ब्रह्मवाद की कल्पना मात्र। स्यात् कहा संग्रहणया वो संग्रहणय क्या है? कस्मात् समस्त ऐक्य संग्रहात् संपूर्ण को एक रूप ग्रहण करता संग्रहण है। हमने पूरे शंख को लघु स्त्र प्रदान की थी, सब ने वापस की है, किसी ने ली भी नहीं। ऐसे भी लोग थे।
अब पूर्ण हो रहा है ग्रंथ। ये आगे भगवान को विराजमान करके धन्यवाद। आओ कस्मात एक संग्रह, कैसे संग्रह उनसे? समस्त जीवा जीव विशेष एकिन एकत्व संग्रह, संपूर्ण जीवा जीव एक संग्रहण से विशेष एकिन एकत्व संग्रह, एक रूप संग्रहित होते हैं। संक्षिप्ता ग्रहणात्, संक्षेप से ग्रहण करते हैं। कथम अनेकस्य संपूर्णित्याशंका, प्रश्न है अनेक को संक्षेप कैसे ग्रहण करता है? अनेक वस्तु हैं उनको संक्षेप से कैसे ग्रहण करता है? यदि आप व्याकरण पढ़ रहे हो, संस्कृत सीख रहे हो, तो प्रयोग तो यहाँ होगा ना। कथम अनेकस्य संक्षेप्त्याशंका, अनेक को एक रूप में कैसे ग्रहण कर सकते हो? सद अभेदात, सत अभेद से। और सत अभेद क्या? अस्तित्वम, अस्तित्वम, अस्तिस्वावो अस्तित्वम, सदरूपत्वम, अस्तिस्वावो अस्तित्वम सदरूपत्वम। जो अस्तिस्वाव है वो अस्तित्व है, सदरूपत्व वही सदरूप है। तो अस्तित्व कितने द्रव्यों में है? संपूर्ण द्रव्यों में है। लोकाकाश में क्या? लोकाकाश में, लोकालोक में, अलोकाकाश में स्वयं का सत है कि नहीं? स्वयं का सत है। लोकाकाश में छह द्रव्यों का सत है। निश्चय नहीं से स्वयं स्वयं का ही सत है। प्रत्येक द्रव्य स्वसत से ही युक्त है। इसे भी समझो, सुप्रतिष्ठित है, इसलिए प्रत्येक का सत्य स्वयं है। वो सत्य सत्य सत्य, इसलिए आप अब तो ज्ञानी बन गए हो। अब पुनः चलिए, दो प्रकार का निश्चय मैं कह रहा हूं, दो प्रकार से निश्चय नहीं कह रहा हूं। नाना सत्वों की अपेक्षा से एक सत सात सामान्य, समझ रहे ना? और स्वरूप अस्तित्व से स्व का सत्य एकत्र रूप, इसलिए स्वरूप अस्तित्व सादृश असत्य, सादृश असत्य की दृष्टि से संपूर्ण द्रव्यों का सत्य एकत्व है। और स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य का सत्य स्वतंत्र ही है। इसे ध्यान रखने नहीं, संग्रह भास हो जाएगा। हा हा हा, एक द्रव्य पर्याय भी गुण कर दो। एक द्रव्य में सत्स्वरूप एकत्व भूत है स्वयं का। नाना द्रव्यों में सत्सामान्य एकत्व भूत है अस्तित्वमात्र। अस्तित्वम सदरूपत्वम, अस्ति स्वयं अस्तित्वम सदरूपत्वम। तो अस्ति जो स्वभाव है, अस्तित्व है, वो एक रूपत्व भाव है। इसलिए सबका ऐसा देखेंगे, सादृश अस्तित्व देख रहे हैं, अस्तित्व सभी के सामान्य एकत्व भूत है, संग्रहण है। ठीक है, अब हम चलते हैं सुप्रतिष्ठित। प्रत्येक द्रव्य सुप्रतिष्ठित है, अपने स्वरूप में अवस्थित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में 8 दोषों से शून्य है, वैयाधिकरणादि दोषों से रिक्त है। संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था और संशय, अनवस्था, अभाव और अभिपत्ति, बालक, ये 8 वैयाधिकरण दोष हैं। और ये कहाँ पढ़ाए हमने आप सबको? अलाह पद्धति में दिए हुए हैं। तो ये वैयाधिकरण जो दोष है वो एक द्रव्य में नाना पर्यायों का निषेध करता है। और एक द्रव्य में नाना पर्याय एक समय में हो गई तो वैयाधिकरण दोष हो जाएगा। इसलिए किसी भी द्रव्य में नाना पर्याय एक साथ नहीं होती, नाना पर्यायों से शक्तिमान होता है। इसलिए गाथा सूत्र क्या कहता है? सत्ता सपयत विश्वरूपा अनंत पज्जाया। तो अनंत पज्जाया क्यों कहा है? अनंत पर्यायों का पिंड है, न कि अनंत पर्याय एक पद हैं। जो केवली भगवान अनंत पर्यायों को, अनंत पर्यायों को युगपद जानते हैं,
उनके भी अनंत अनंत पर्याय युगपत नहीं है। सुनिए ध्यान से, पहले सुनिए ध्यान से, पहले ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जो केवली भगवान हैं वे भी एक साथ अनंत पर्यायों से युक्त नहीं है। नहीं है, बोलो पहले, नहीं है। केवली भगवान के एक समय में कितने द्रव्य हैं? एक समय में कितनी पर्याय उनके पास? हाँ, फिर तुम अनंत कहाँ से घटित कर रहे थे? अभी ठहरिए, मैं बाद में मिलूंगा। वो विषय क्यों मना कर रहा हूं? आपको एक स्वभाव अनेक स्वभाव, एक स्वभाव अनेक स्वभाव, एक स्वभाव अनेक स्वभाव, पर एक स्वभाव अनेक स्वभाव क्यों? ठहर ठहर बालक, क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क में विषय गूंज रहा है आला पद्धति का ही। जो ज्ञान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय, पहले बताइए कैसे बोलते आप? बोलते हो ये मानते ज्ञान गुण की पर्याय मत सूत्रपदी मना पड़े केवल यानी ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, ज्ञान सामान्य से देखोगे तो ज्ञान एक भाव है। ज्ञान एक भाव है। हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा। आप भले कट मारो लेकिन हम भी कह रहे, फिर भी कह रहे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। यही हमें चुनना है। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ नहीं ने ज्ञान स्वरूपात्मा अतनेक स्वभाव मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीता। चलिए अब पुद्गल के साथ चलते हैं। जो पूर्ण गलन स्वभावी है वही पुद्गल है। सुनना बालक, समझ, आपको एक रूप में ग्रहण करना। जहाँ एक धर्म होगा वहाँ अनेक पूर्ण धर्म, सब धर्म होंगे। इसलिए एक धर्म की व्याख्या से कथन कर दिया, संपूर्ण धर्म की व्याख्या हो जाती है। वो तो जो शुद्ध प्रधानी शिष्य नहीं है उनको समझाने के लिए विस्तार किया, तो विस्तार प्रधानी लोगों के लिए। वैसे तो मात्र जीव जीवम दब्बम संपूर्ण आगम का सार है। जीव जीवम दब्बम जिन्हें दिविंदि विंदि बंदम बंदितम सबदा सिरसा। दो ही द्रव्य हैं संपूर्ण लोक में, दो ही द्रव्य हैं बालक। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। ये अवस्थाएं अवश्य हैं, पर ध्यान दो, अस्तित्व आदि वास्तव में कोई पर्याय नहीं है। नहीं, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, समझ बालक, बे गुण अलग है, ये गुण अलग है, तुम घुमाना थोड़ा कम कर दो। ठहरिए, प्रश्न तो सुनिए ध्यान से, अच्छी प्रश्न है। यदि इन्हें तुम पर्याय बना लोगे, सुनो सुब्र सारे, ये घुमाना कितनी सीख लें लेकिन नहीं घुमा पाएंगे। बालक देख, यदि इनको आपने पर्याय बना ली तो ये तो सत सामान्य है, तो एक द्रव्य की पर्याय संपूर्ण द्रव्य में पहुंच जाएंगी। ये पर्याय नहीं है। अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अगुरुत्वम प्रदिष्टत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम अगुरुत्वम मूर्तत्वम मूर्तम द्रव्यम दस सामान्य गुणा, ये गुण ही है, ये पर्याय नहीं है। और इनका विकार कोई पर्याय नहीं बनता है। जो पर्याय बनता है वो ज्ञान दर्शन, जो गुण हैं उनका विकार पर्याय है। अस्तित्व आदि अखंड रूप है। पहले ध्यान दीजिए, कोई पर्याय नहीं है। आप थोड़ा एक काम करो, थोड़ा ठंडे होकर मुझे सुनो। एक भी पर्याय नहीं है। क्यों पर्याय नहीं है? अखंड द्रव्य में अस्तित्व है। अखंड द्रव्य में अस्तित्व है। कोई ऐसा नहीं है द्रव्य कि हम ज्ञान को अलग पर्याय बना दें। अब सुनो ध्यान से, दर्शन को अलग पर्याय बना, उसका अस्तित्व अलग बना है, उसका अस्तित्व अलग बना है, उसका अस्तित्व अलग बना है। द्रव्य क्या है? ज्ञान दर्शनात्मक, दर्शन ज्ञान से गुण, गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय तो उसका नाम द्रव्य है।
और जो द्रव्य उसी का अस्तित्व है, उसी का वस्तुत्व है, उसी का प्रमेयत्व है, उसी का उर्लोकत्व है। इसलिए इन गुणों को तुम पर्याय नहीं कह सकते हो। अभी जैसे नहीं, अभी ध्रुव के पास जाओ मत। आप एक काम करो, जो मैं कह रहा हूं उसे पहले समझ लो, फिर हम आपका प्रश्न सुनते रहेंगे। जो मैं कह रहा हूं वो विषय वास्तविक है कि नहीं? सुनो, ठहरो एक मिनट। आप सबको तो समझाना कोई सरल है, इनको समझा देना दीजिए। सुनते जाना, आप समझना भैया ध्यान से। सुयस खड़े हो जाओ, अच्छे से खड़े हो जाओ, भगवान खड़े रहते हैं। चलो आंखें बंद कर लो। अब सुनो, ये जीव द्रव्य है, देखते चलो, जल्दी समझ में आता है। ये जीव द्रव्य है, ठीक है ना? इसमें ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, सुख वीर आदि का अस्तित्व है। पर वास्तव में ये दर्शन ज्ञान सुख वीर से युक्त है, वही जीव द्रव्य है। तो वो ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है। भेद नहीं से हम भेद कर रहे हैं, पर अखंड रूप में एक ही है वो। इसलिए हम दर्शन को पर्याय नहीं, वो सुख को पर्याय नहीं बनाएंगे। सुख स्वभाव है, सुख को सुनिए ध्यान से, अनेक पर्यायों का पिंड ऐसे नहीं है वो कि अनेक पर्यायों का पिंड। ओ, ये सुख स्वभावी है, वीर स्वभावी है। कोई अलग से, पहले हम आपका विषय समझ रहे, विश्वास मानिए, लेकिन आप मेरे विषय समझिए। पॉइंट बाद में पूछेंगे। पहले आप ये देखिए, ये बालक खड़ा हुआ है, ये युवा है, ठीक है? तो युवा के ज्ञान पर्याय अलग हो गई। सुनते हैं ना? ज्ञान पर्याय ये व्याख्या करोगे तो मत सुतवती मना पर्याय ये मात व्याख्या करोगे। समय अभी सुनिए, तो व्यंजन पर्याय जो कथन कर रहा, आप विषय समझिए हमारी बात को। हाँ, वहां कथन कर लो, वहां कथन कर लो, बहुत अच्छा आप बोले, लेकिन अस्तित्व में जो तुम पर्याय बना रहे हो वो पर्याय नहीं बन सकते। बेटे समझ भाई, अस्तित्व जो है ना, उसकी सत्ता को बता रहा है, मौजूदगी बता रहा है। जो मौजूदगी है वो पर्याय नहीं बता रही है, वो जो पर्याय उसकी मौजूदगी बताने वाला है, न कि वो पर्याय है। अस्तित्व मात्र हम कहीं नहीं जा रहे, मात्र मुझे अस्तित्व की बात करना आपसे, तो क्योंकि जी अभी यहाँ जी तुम्हारी सुन लेना चाहिए हमको। जो जो अस्तित्व है वो अस्तित्व कहाँ कहाँ जाएगा? अलग अलग अस्तित्व आएंगे कि एक ही अस्तित्व है? यदि आप अलग अलग अस्तित्व बना रहे हो तो संग्रहने का नाश होता है। हाँ, संग्रहने क्या बोल रहा है आपको? सत सामान्य से संग्रहने को सत अस्तित्व देख रहा है। आप कोई भी द्रव्य ले लीजिए, संपूर्ण द्रव्यों में जो गुण है वो अस्तित्व के अंतर्गत आएंगे। आप ये मत बनाइए कि इनका अस्तित्व, ये अस्तित्व अलग है, ये अस्तित्व अलग, ये अस्तित्व अलग, ठीक है? वो नहीं, वो आप मत घुमाओ हमारे लिए। मात्र अस्तित्व पर टिके रहिए, आप मात्र अस्तित्व पर टिके रहिए। ये जीव द्रव्य खड़ा हुआ है, सामने एक मनुष्य खड़ा है, युवा, तो इसके अंदर आप देखिए, अखंड मनुष्य को मैं देख रहा हूं, अखंड मनुष्य, तो मुझे एक अस्तित्व गुण से युक्त है, और इसी अस्तित्व के अंदर संपूर्ण गुण इसके अस्तित्व रूप हैं। आप समझिए ना, जो प्रमेयत्व है ना, प्रमेयत्व वो भी अस्तित्व के, उसका भी अस्तित्व है, अग्रलोकत्व उसका भी अस्तित्व है, ठीक है ना? तो जो अस्तित्व है ना वो भी प्रमेयत्व गुण से युक्त है। इसलिए आप ऐसा नहीं कहिए, पहले आप मूल विषय से हटो मत, आप मूल विषय डटे रहिए। आप जो है ना अस्तित्व वस्तु को पर्याय बना रहे हो, ठीक है ना? सुनिए ध्यान से, आप इसे पर्याय बना रहे हो, ये पर्याय मत बनाइए। गुण विकारों पर्यायों का कथन किया गया है, गुण के विकार का नाम पर्याय है। तो वो आत्मा गुण कौन सा है? आप मुझे जीव का लक्षण बताइए भैया, भटकना नहीं, अभी ये 2 मिनट के अंदर ठीक होते हैं। आप मुझे जीव का लक्षण बताइए।
चेतन लक्षण जीवा, ठीक है ना। तो जो जीव का लक्षण चेतन है, चेतन है। जीव का गुण क्या है? कोई हिलना नहीं, ज्ञान दर्शन, यही गुण है ना, यही गुण है ना। नहीं अभी नहीं बुलवाना मुझे। जीव का जो लक्षणात्मक लक्षण है, जीव का जो शुद्ध त्रैकालिक लक्षण है, जो उपयोग लक्षण सूत्र कह रहा है, वो मुझे जीव का लक्षण चाहिए, ज्ञान दर्शन। बस बहुत अच्छा विषय, कितना बढ़िया खुल रहा है। अब लगता है कि क्लास रह जाएगी। तो उपयोग लक्षणम, तो जो उपयोग लक्षणम जीव का लक्षण है। चलिए मैं चलता हूँ, आचार्य नेमिचंद जी के पास पहुँचता हूँ। उन्होंने जीव का लक्षण लिखा है। अच्युत नान दंसन सामनम जिलकणम भरियम। बस जो जीव का लक्षण है वो ज्ञान दर्शन ही है। लक्षण वो होता है, लक्षण वो होता है जो अन्य में नहीं होता। अंतर ही है ना। ठहरो भाई, आलाप पद्धति को अच्छे से देखिए। ऐ आलाप पद्धति पढ़ने वाले ध्यान दो। वहां प्रश्न भी किया है, गुणान्मपि एक प्रश्न किया, प्रश्नात्मक सूत्र लिखा है। तो धर्मपेक्ष स्वभाव गुण बनती, ये स्वभाव है न कि गुण है। धर्मपेक्ष कथन कर दिया है, अस्तित्व वस्तुतः स्वभाव है न कि गुण है। जो गुण है ना, जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण क्या है? बस बस। अरे बालक समझ, तुम बोला तुम पाकिस्तान में घुस जाओ, और हम कैसे समझा रहे तुम वहीं घुस गए। बिल्कुल नहीं बोलना। ठहरो, अभी तो आप ये देखो, सुनते जाओ। सामने वाला पैदा फेंक रहा है, हाँ बिल्कुल लड़ाल लगा रहे हो आप। सुनिए ध्यान से भाई, अपने लोगों को शांत रहना चाहिए। लो इतना समय देना पड़ा तुम्हारे लिए, हमारे लिए, शांत रहो। सुख बोलना नहीं है अभी, कथनचित बोल लो, लेकिन अभी शांत रहो। मात्र जीव का लक्षण नहीं बोलना अभी, क्योंकि जीव का लक्षण चेतना ही है, बाकी सब अचेतन लक्षण है, उनकी व्याख्या करनी नहीं हमको। बाकी लक्षण क्या है? अचेतन है। मात्र ज्ञान दर्शन ही चेतन है। उनका अस्तित्व है, न कि जीव का लक्षण है। सुनने की नहीं, उनका अस्तित्व अवश्य है, पर लक्षण नहीं है। वो जीव का अस्तित्व है, लक्षण नहीं है। लक्षण तो उपयोगो लक्षणम। बस ये बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? जीव का लक्षण क्या है? आगम से बोलना मात्र। कुंद कुंद देव ने श्री समय सार जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, उपयोगो उपयोगो न कोहादि उपयोगो। बस ये कितनी गाते एक साथ, पंचक दिए, दशक दिए। तो उपयोगो उपयोगो न कोहादि उपयोगो, न मन उपयोगो, न वचन उपयोगो, न काय उपयोगो, न अस्तित्व उपयोगो, न नास्तित्व उपयोगो, न प्रमित्व उपयोगो। ओहो अवरुद्ध न उपयोगो, उपयोगो उपयोगो, ज्ञान दर्शन ये उपयोगो। देखो बच्च कुमार जी, इतना अपने आप में सशक्त हो गए तभी ऐसे लोगों से बात कर पाएंगे आप, अन्यथा भी आपको अस्तित्व को ही पर्याय बना डालेंगे। अरे बालक, उपयोगो उपयोगो। इसलिए अब मैं इससे पूछता हूं, भाई सीएस, हमने कहा खड़े हो जाइए, तो आप ज्ञान के माध्यम से जान के खड़े हुए हो कि अस्तित्व आदि के द्वारा खड़े हुए हो? अब बेचारे पता नहीं उसे क्या पूछे। बैठ जाओ बेटा, बोले खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बेटा। नहीं अब प्रश्न ये है, हमने आपको उधर भेजा, भगवान विराजमान करके आओ, तो आप जो मेरी बात को समझ करके
वहाँ गए, श्री जी स्थापित करके आ गए, तो आपने अपने अस्तित्व गुण से स्थापित किया है कि अस्तित्व था, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, ज्ञान गुण से हुए ना, क्या कर रहे हो? अब देखो, विषय संक्षिप्त करो। उपयोग उपयोग लक्षण बेटा तुम आत्मा का असाधारण लक्षण बनाइए। वो असाधारण लक्षण बनाओगे प्रत्येक द्रव्य का, तो उसमें अस्तित्व नहीं बन सकता, वस्तुत्व भी नहीं बन सकता, नास्तित्व भी नहीं बन सकता, प्रमेत्व भी बन सकता है, अगुलगुत्व भी नहीं बन सकता। आप फिर बना क्यों रहे थे? फिर आप इनको पर्याय बना रहे हो। ठहरो, फिर आप इनको बना करके अनेक पर्याय बना रहे थे। पहले सुनिए। जब जैसे वस्तु को अनेक धार्मिक बोला, एक समय में वस्तु अनेकांतात्मक है। हाँ, एकांतात्मक कहने का मतलब है कि वो सैवर्तिक गुण को अपने सैवर्तिक पर्याय कहा है, और जो क्रम क्रम से होने वाली पर्याय को क्रमवर्ती। ये गुण है नहीं आत्मा का। अस्तित्व गुण नहीं, फिर कहाँ जाएंगे? पहले सुनिए, आप भेद करो भाई, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, गुण है ही नहीं आत्मा के। आत्मा को जो गुण है ना, जो गुण है ना, भैया मत बोलो, तुमको घुमा देगा भाई, मत बोल भाई, फिर तुम्हारी उठाने के लिए हमको एकदम समय लग जाएगा, मत बोलो। तो क्यों भटक रहे हो? आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान दर्शन ही है मात्र, वही जीव का लक्षण है। और जब पर्याय की बात करोगे तो ज्ञान दर्शन, सुनिए, तो विकार का नाम पर्याय। तो सुनिए, वो विकार क्या है? भेद। विकार क्या? भेद। मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्याय, केवल ज्ञान, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। सुन रहे नहीं? केवल ज्ञान, अब टेंशन क्यों लेते हो? और पहले सुनते चलिए। अब अनंत चतुष्ट है, सुनो, अनंत चतुष्ट है, अनंत चतुष्ट है, अनंत चतुष्ट है जो है, तो अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान कहा गया है। अनंत को जानने से अनंत ज्ञान है, न कि अनंत ज्ञान है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप जैसे जीवों को स्पष्ट करना पड़ता है। अनंत ज्ञान का मतलब अनंत ज्ञान नहीं है, संख्यावाची नहीं है, अनंत को जानने वाला है, इसलिए अनंत ज्ञान है। और जिसका अंत नहीं इसलिए अनंत है। वो अनंत दर्शन, अनंत दर्शन संख्यावाची नहीं है, अंत नहीं उसका, अनंत दर्शन है। इसलिए उसको पर्याय कैसे बना रहे हैं आप? ठहरिए, अनंत दर्शन। हाँ, जब पर्याय बनाएंगे तो शुद्ध पर्याय है जीव द्रव्य की केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान शुद्ध, तब हम कहेंगे अनंत पर्यायों से युक्त है। लेकिन अस्तित्व वस्तुत्व को तुम पर्याय बना रहे हो, वो तो द्रव्य का स्वभाव है। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे, आप मेरी बात समझना क्यों नहीं चाह रहे हो? आप ये समझिए, जो ज्ञान है ना उसका भी अस्तित्व है, उसका भी अस्तित्व है, दर्शन उसका भी अस्तित्व है, लेकिन उसका तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हैं, अखंड द्रव्य का अस्तित्व है, उसमें ज्ञान दर्शन सुखबीर हैं। बन जाने दो, बन जाने दो, लेकिन हो गए पर वास्तव में है नहीं है। देखो भाई, आला पद्धति पढ़ने के साथ, आला पद्धति के साथ दगा नहीं करना चाहिए। बे अलग अलग विवक्षा हैं, इसलिए कथन किया गया है, इसलिए, परंतु आप ध्यान दो, आपको तो वो बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए हम छात्र भेजते हैं। नहीं, छात्र भेजते तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले हम आपको, पहले सुनिए, छात्र भेजते हैं, आप गड़बड़ मत करिए। आपको सुनना पड़ेगा कि अस्तित्व आदि पर्याय नहीं है। आप पहले ये बोलो अस्तित्व पर्याय नहीं है, नहीं बाद में सुनेंगे, पहले आप बोले अस्तित्व पर्याय है क्या। बालक समझ, ये तुमको घुमाने देंगे अभी। अस्तित्व पर्याय है कि आगम में कहीं लिखा कि अस्तित्व पर्याय है, कि पर्याय का भी अस्तित्व होता है। मैं नहीं, ये वो सहवर्ती जो पर्याय, जो सहवर्ती पर्याय है ना, वो जो सहवर्ती जो पर्याय है, वो आपको सूत्र बता रहा हूँ। ए भाई, ए सिद्ध सागर जी बोलिए,
जो जीव द्रव्य की गुण पर्याय है, वो जो गुण पर्याय वही सहवर्ती होती हैं। समझ रहे कि नहीं? अब ये सहवर्ती पर्याय कौन कौन सी है? गुण व्यंजन पर्याय का सूत्र बोलो। मैं तो बोल ही दूंगा, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये मैं सुनो, मैं भूल गया हूँ, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। विभाव द्रव्य गुण व्यंजन पर्याय का सूत्र बोलिए। क्या बोल रहा भाई? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। सुनो भाई, ये विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, ठीक है, न कि अस्तित्व। स्वभाव व्यंजन गुण व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया, ये सूत्र बोल रहा है। तो जो आप सहगुण सहभुव गुणा और सहवर्ती जो पर्याय बोल रहे हो वो क्रमवर्ती पर्याय है। क्रमवर्ती पर्याय कौन सी है भाई, बोलिए। क्रमवर्ती पर्याय जो प्रत्येक समय पर्याय का प्रयोग चल रहा है वो क्रमवर्ती में जाता है, और जो गुण है वो सहवर्ती पर्याय। एक मिनट, अर्थ पर्याय भी क्रमवर्ती है और व्यंजन पर्याय भी क्रमवर्ती है, ठीक है ना? अभी अष्टशास्त्री में बहुत सुंदर विषय और आने वाला है। अब ठहरिए, आगे आप जितना भी उतना उत्तर दो, आगे बोलने की जरूरत नहीं, अभी उत्तर ही दो, समझाना नहीं अभी। सुनो, अब जो आपने सहभावी पर्याय कहा है वो गुण व्यंजन पर्याय है, इतना उत्तर दो आप। सही है, बहुत बढ़िया। अभी आप बहुत बड़ी अनुकंपा करके जो स्वभाव पे गुणा भवंती गुण पे स्वभाव भवंती, ये सूत्र को भी गौण कर दीजिए आप। पहले विषय को समझने की गौण कर दो उसको। अच्छा बताइए ईमानदारी से, वो कथन किया गया है तो वास्तव में क्या ज्ञान जो आत्मा का वास्तविक जो धर्म है, अभी हम दर्शन को भी गौण कर रहे हैं, अभाव नहीं कर रहे, गौण कर रहे हैं। जो आपको प्रधान धर्म का है बोला, वो जो प्रधान धर्म है, तो अस्तित्व वस्तुत्व वास्तव में कोई स्वतंत्र वस्तु है कि उसकी मौजूदगी को व्याख्यान करने वाले एक कथन करने की पद्धति है, वस्तु को बताने के लिए गुण है, ठीक, गुण ही कह रहे हैं हम, स्वभाव है, ठीक है। तो वो वास्तव में एक कोई स्वतंत्र पर्याय नाम की वस्तु है, स्वतंत्र कोई पर्याय है कि नहीं? पहले सुनिए, आपको आप कहना क्या पड़ेगा मैं बाद में पूछता रहूँगा, ये तो हमको बहुत अच्छे से लगाना आता है। आप मुझे ये बताइए, क्या आगम में कहीं आपने स्वतंत्र रूप से आला पद्धति में नए चक्र में, नए लघु नए चक्र में, देश ने दो नए चक्र लिखे हैं, प्राकृत नए चक्र में पदम प्रवाहधारी मलदेव ने बहुत व्याख्या की है नियम सार में, तो क्या मैल धवल ने द्रव स्वभाव प्रकाश नए चक्र में कथन कहीं किया क्या? मैंने तो आपको बोध होना चाहिए, जब तुम लोग नहीं थे ना, मैंने कोई दुनिया के काम नहीं किए पूज्य सुब्रत सागर से। और ऐसे लोग भी हैं आज तक दुनिया में कि जिन्होंने मुझे छोटे से आहार दिए, मेरे को देखा है। मैंने समाज का कोई काम आज तक किया नहीं, करूँगा भी नहीं, भविष्य में भी। समाज का काम मुझे करनी नहीं है, मात्र अध्ययन किया। और संग नहीं था तो 3 ही थे, अपन पढ़ते रहते थे। 3 बजे के पहले गेट खुलते ही नहीं था, ईश्वर भी आ जाए तब भी, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, बोला देखो, ये बोला बहुत पुराना है, सुनो। अब प्रश्न है, बोल बेटा ईमानदारी से बोलो, घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो अस्तित्व है ना, सुनिए ध्यान से, वो कोई जीव द्रव्य की पर्याय है कि पर्याय का अस्तित्व है? नहीं, बुलवाना नहीं, हमको बुलवाना नहीं है, आप तो हाँ नाम उत्तर दो। जो अस्तित्व है वो जीव द्रव्य की अथवा पुद्गल द्रव्य की कोई द्रव्य की पर्याय है कि पर्याय का बोध कराने वाला है? हैं? सुनो, ये पर्याय का बोधक है, सुनो ध्यान दीजिए, पर्याय का बोधक है कि स्वयं अस्तित्व नाम की कोई पर्याय है? नहीं, आप देखो ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए, ज़्यादा और अक्कड़ भी नहीं लाना चाहिए अपने अपन। तुम लाखों प्रश्न करते रहो, एक भी चलने वाले नहीं है तुम्हारे। पहले आप स्वीकार करो, कोई आगम में लिखा तुम्हें मिला है, इस बात को स्पष्ट लिखा हो कि जैसे
गुण पर्याय को कहा गया आगम में, गुण पर्याय को कहा गया आगम में ज्ञान दर्शन गुण जीव द्रव्य का, पुद्गल का जो अलग अपने अपने गुण हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या आगम में लिखा है कि अस्तित्व भी आत्मा का स्वतंत्र गुण, एक पर्याय है, स्वतंत्र पर्याय। ये सब बातें छोड़ो, सहवर्ती क्रमवर्ती। आप तो ये बताइए कि वास्तव में वो सहवर्ती, इस पर आचार्य विद्यासागर की भोपाल में मालूम जब उन्होंने चौमासा किया, 1 घंटे तक बात करता रहा अपना डॉक्टर जितेंद्र भाई। आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से समझा दिया। वो फिर मेरे पास प्रश्न लेके आए थे। हमने कहा आचार्य श्री ने सही कहा है, तुम उसको अलग अलग मत करो। आचार्य श्री ने उनको समझाया कि भाई ये अखंड द्रव्य है, उसका अस्तित्व है। वो अखंड द्रव्य में जितने लक्षण, जितने गुण है उसके अंदर, वो सब अस्तित्व, उनका सबका अस्तित्व एकत्वभूत है। अलग अलग समझाने के लिए हमने उनको गुण भी कह दिया, क्रम भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। देखो हम हर व्यक्ति को अच्छे सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर सामने में प्रश्न किया, तालाब पद्धति, मैंने ध्यान से सुना। फिर ये आचार्य विराग सागर के पास गया। मैं देखो दोनों को बहुत ज्ञानी मानता हूँ, विश्वास मानिए, लेकिन इसलिए और दूसरे को मानने के साथ साथ स्वयं निर्णय करता हूँ, तब देखता हूँ। आप सामान्य रूप से कथन करना चाहते हो तो सबके तुम पर्याय बना डालो, लेकिन गुणों को भी तुम स्वभाव को गुण बना, लेकिन परंतु सुनिए ध्यान से, आप उसे पर्याय कह नहीं सकते हो, स्वतंत्र पर्याय। कहाँ लाओ वाला पद्धति, उठाओ वाला पद्धति। नहीं, तो फिर नहीं, ऐसे नहीं, बिना प्रमाण के नहीं। आपके लिए हम गोमटेस ले गए, वहाँ जो आचार्य मुनियों की व्याख्या होती थी वे सब स्पष्ट बोलते थे। चिन्मय सागर जी एक दिन बोले मैं बोलूँ, तो मालूम उन्होंने बोल दिया बोलो, तो चिन्मय सागर प्रवचन करने लग गए। उन्होंने तुरंत टोक दी, भैया प्रवचन नहीं सुनना, आप तो प्रमाणों तो दीजिए। याद है आप भी बैठे थे वहाँ पर, ठीक है, बोले प्रमाण दीजिए। अंत में निर्भय सागर जी, इनसे हमने कहा क्यों तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो। सुनो सुबर सागर, हमने निर्भय सागर जी से कहा आप क्लास में क्यों नहीं आते हो, बहुत अच्छा लगता है। बोले महाराज जी हम नहीं आएंगे। हमने क्यों, आना चाहिए आपको। अरे सब ये लोग सब ज्ञानी लोग हैं, प्रमाण मानते हम कहाँ से देंगे। हमने आ गए समझ में। इसलिए बाहर की बातें करना अलग विषय है, आगम का अभ्यास अलग विषय है। प्रमाण दीजिए आप। वो एक भी प्रमाण चिन्मय सागर जी प्रमाण नहीं दे पाए, निर्भय सागर जी के पास कोई प्रमाण था नहीं, ठीक है ना, वहाँ सामने प्रमाण चाहिए। फिर आपको याद है वो योग का ध्यान सागर जी व्याख्या कर रहे थे। हमने देखो ये इसका अर्थ ही नहीं है, पढ़ो समय सर उठाओ। तो क्या है ना, आप जो नहीं समझदार उनके सामने तुम कुछ भी कह सकते हो, परंतु प्रमाण चाहिए। अब उनके पास प्रमाण नहीं है आलाप पद्धति में। उठा लाओ जाओ बालक। अरे वो जो बोला है ना, मैं आपकी बात मानो बोला है, लेकिन उनको जो है ना पर्याय रूप में नहीं कथन किया है। वो पर्याय अपने आप में स्वतंत्र पर्याय नहीं है, कोई अस्तित्व वस्तुत्व आदि। और एक द्रव्य में 2 पर्याय कैसे बना रहे हैं आप, 3 पर्याय कैसे बना रहे हैं आप। पर्याय 2 ही है मात्र, तीसरी चौथी कोई पर्याय है ही नहीं द्रव्य में। अब मैं बता रहा हूँ पर्याय कौन सी है, एक क्रमभावी पर्याय है, एक सहभावी पर्याय है। जो क्रमभावी पर्याय कौन सी है, जो मनुष्य आदि पर्याय नष्ट हो रही है, एक क्रमभावी पर्याय है। समझे कि नहीं, मैं स्थूल रूप से समझा, स्थूल रूप से सबको समझ में आ जाए। जो आसमान जाति में पर्याय दिख रही है वो नष्ट हो रही है, वो क्रमवर्ती पर्याय है, क्रमभावी पर्याय है, क्रम नियत पर्याय चल रही है। अर्थ पर्याय भी क्रम नियत पर्याय चल रही है, वो तुमको दिखती नहीं है। अब रहा गुण पर्याय सहभावी। तो गुण पर्याय में किसको ग्रहण करें, तो आलाप पद्धति करता स्वयं बोल रहे हैं ज्ञान दर्शन सुखबीर। जो असाधारण गुण हैं उनको पर्याय में रखा है, साधारण गुणों को पर्याय में नहीं रखा। अब बोलो बेटा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आलाप पद्धति के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। बस यहीं तक ठीक रहना दो। अब सुनने वाले बहुत आने लूटते फिर आज। विजय का तभी समाचार आता मेरे पास। सुनो विजय का तभी समाचार आता है जब सारस्वत प्रश्न करते हमसे। अब सुनिए ध्यान से, एक विषय स्पष्ट हो चुका है। अरे कर रहा हूं ना,
जो पर्याय दृष्टि से कथन किया गया है, द्रव व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय, ठीक है। देखो सुनिए ध्यान से, पहले सुनिए आप ध्यान से। गुण कोई पर्याय में नहीं रहते, द्रव्य में रहते हैं। पहले सुनिए ध्यान से। अब ये नया प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इधर देखो, गुण कोई पर्याय में नहीं रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, और गुणों का विकार ही पर्याय है। समझ रहे कि इसलिए मध्य श्रुतवती मना पर्याय ज्ञान जो कहा जाता है वे ज्ञान गुण की पर्याय हैं, ठीक है ना। अलग से जो व्याख्यान नहीं है, हमें उसमें दिमाग खराब करना नहीं है। अब हमसे कोई प्रश्न करे ये सामान्य गुण कहिए, सामान्य गुण, तो सामान्य गुण ऐसे हैं जो साधारण है। अभी आपने लघु स्तर में पढ़ा था, उसे क्यों छुपा रहे हो? लघु स्तर में आपने पढ़ा है अनेकांतक वस्तु है, साधारण असाधारण उभयात्मक। तो जो साधारण गुण है वो संपूर्ण रूप में सामान्य रूप से पाया जाता है, वो कोई पर्याय नहीं है, स्वतंत्र एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व चैतन्य का कोई गुण नहीं है, वो तो कथन कर रहे हैं कि वो मौजूदगी है, वस्तु है, वस्तु है, वस्तु है, इस बात को कहने के लिए गुण है, न कि वो अपने आप में सोचते हैं कि नई पर्याय बन के आया है कि अस्तित्व जो है ना, जैसे ज्ञान मध्य श्रुत रूप में बदल के आता है, ऐसे अस्तित्व बदल के आएगा क्या? अस्तित्व वही कहेगा, ये ज्ञान मध्य श्रुत ज्ञान का अस्तित्व है, ये अवधि का अस्तित्व है, मना की पर्याय अस्तित्व है, उन्हीं की व्याख्या करेगा, अलग से कोई व्याख्या नहीं होगा बालक। हाँ लगा लिया गुरु, अगुरु लघु जो है ना, बस यही तुमसे कहलवाना था, अलग अलग लघु के एक ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये सब समझने के लिए तुम भेद कर लीजिए। लखंड अखंड एक आत्मा में गुरु लोग रहेगा, सुन रहे कि नहीं? अब ये धीरे धीरे ठीक स्थान पे आ रहे हैं। अगुरु लघु जो लक्षण है, तो ज्ञान का अलग बनाएंगे, दर्शन का अलग बनाएंगे, सुख का अलग बनाएंगे, वीर का अलग कि अखंड एक आत्मा में गुरु लघु चलेगा। वो आत्मा के अलग गुरु लघु बनाएंगे, वो द्रव्य का अलग बनाएंगे, समझ रहे कि नहीं? इसलिए आपको बोध होना चाहिए। सुप्रसाद भैया अब क्लियर हो चुका है, माने नहीं माने, अस्तित्व वस्तुतः कोई पर्याय नहीं है, एक सामान्य गुण है। पर्याय तो जो है ना, शुद्ध जीव द्रव्य की पर्याय, केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये गुण पर्याय है शुद्ध जीव द्रव्य की। और चरम सृज किंचित सिद्ध पर्याय ये स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है जीव द्रव्य की। और ये 84 लाख योनियाँ आदि हैं, ये जीव द्रव्य के विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। और मतिश्रुत ज्ञान आदि हैं, ये जीव द्रव्य के विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। शेष जितने विकारी भाव हैं सब इन्हीं के अंतर्गत आएंगे सब। अरे भाई अलग अलग पर्याय नहीं बनती है, दो सब सामान्य गुण एक साथ रहते द्रव्य के अंदर, द्रव्य के स्वभाव के भीतर रहेंगे। आलाप मुंडी ऐसे मुंडी नहीं करो, सबके भी श्रद्धाएं टूटेंगी। बिहार है बहुत सारा। अजी लो, हमने कहा था एक ही क्लास हो पाएगी। लो नहीं, वो सांसों ठीक करते हैं, इससे सबका विषय खुलता है। चलिए सुनो बालक, तुम समझदार हो। अनंत धर्मात्मक का मतलब तो ध्रुव यानी अवस्था है, तो ध्रुव अवस्था का भी अस्तित्व है, ध्रुव अवस्था का भी अस्तित्व है, उत्पाद का भी अस्तित्व है, व्यय का भी अस्तित्व है, परंतु द्रव्य का अस्तित्व है। उत्पाद ध्रुवत्म सद्रव्य लक्षणम, उनका अस्तित्व है। आप आज 24 घंटे की समय करो और 24 घंटे के समय को निर्णय करो, करेंगे कब निराज? रात भर पड़ी अपने पास हैं? हाँ समझ रहे कि? तो अब तुम अब सुनो, अब ऐसा है ना, मुद्दा समाप्त हो गया।
अब तुम एक जगह बैठ जाओ, अब बोलो वास्तव में क्या है। केस फाइनल हो गया है। हाँ बोलिए, आप अभी क्या बोले? अभी आप क्या बोले? हम भी ऐसे ही समझाते हैं। तो निर्णय हमें देना, तो सुनिए फिर। यदि हमारा निर्णय सुनते हो तो यथार्थ में अस्तित्वम, वस्तुत्वम, परिमेयत्वम, अग्रोक्तम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तम, द्रव्याम 10 सामान्य गुण। ये द्रव्य के सामान्य गुण सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, इसलिए सामान्य है, परंतु जीव वस्तु के लक्षणात्मक नहीं है। सुनिए, ये लक्षणात्मक नहीं है। जो लक्षणात्मक है उन्हें तुम आप उनकी पर्याय खोजिए। ये वास्तव में स्वतंत्र पर्याय नहीं है, ये पर्यायों में ये सब कुछ है। ये पर्यायों में पाए जाते हैं, द्रव्य की पर्याय में समाविष्ट हैं। हाँ भाई, संवेदनशील इलाका दोनों कहाँ हैं? सुन रहे कि नहीं? हाँ, ये सब द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। पर्याय मत बोलो, फिर एक नई बात प्रश्न खड़ा कर दिया जाएगा। ये द्रव्य में पाए जाते हैं। द्रव्य कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं है, पर्याय कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं है, गुण कोई अरे बालक, द्रव्य कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं है, पर्याय कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं है, गुण कोई स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं है। गुण पर्याय द्रव्यम, गुणों से पर्याय जो है उसी का नाम द्रव्य है। संज्ञा लक्षण प्रयोग की दृष्टि से भेद है, पर वास्तव में अखंड एक ही वस्तु है। बोलो संजन सागर बराबर। एक अद्भुत क्या है? विरोध है। दुर्नय संग्रहाभास। ये दुर्नय क्या है? संग्रहाभास। इसलिए ज्ञानियों स्वीकार कर लो, गुरु भवन्ति शरणम, गुरु भवन शरणम, गुरु भवन शरणम। ये अत्यंत निषिद्धारम जन्मस्नेह चक्रम स्यात्। कहा, देखो बोला तुम सभी महाराजों को बोला श्रीफल लेके जाया करो, और तुम तो हितैषी हो, दयालु कृपालु हो आप, तो सभी महाराज श्रीफल लेके जाकर बोल महाराज सुन लो, विश्वास मानो, इस युग में फिर कोई आएगा इस तत्व को जानने वाला। अभी तुम्हारे स्वयं विद्वान है सुब्र सागर। एक घटना बताएं आपको। हाँ तो चलने तो क्या है। पथरिया में आचार्य विद्यासागर जी 1990 में विराजमान थे। वहाँ पर आचार्य विराग सागर जी साथ में थे, सब एक साथ। तो हम ऐसे बैठे रहते थे आचार्य श्री पास। जब भीड़ छटे उनके चरण छू के फिर मैं निकल जाऊंगा, पर मैं कुछ देखता था आचार्य श्री शिष्यों को, वे सीधे उठ के निकल जाते थे। अब एक महात्मा जी ऐसे मुँह लगे आचार्य श्री के, ऐसे चर्चा चल रही थी। तो सुमन भैया थे, आप जानते हो सिद्धांत सागर बन गए ये लग जी। तो सुमन भैया 10वीं प्रतिमाधारी थे, उसमें बहुत चर्चा करते थे आचार्य श्री की। अब तत्व चर्चा, हम लोग छोटे थे तो हम क्या सोचते, बोले कैसा जीव है, भगवान जैसे गुरु बैठे हैं, इनसे ऐसे मुँह लग रहा है भाई, ठीक है। और हम तो आशा लगाए बैठे रहते सब जाएं तो अपन चरण छुए फिर हम जाएं। ऐसी बेटा समझो, तुम अभी समझ नहीं रहे हो, इतने गहरे, बोलो सासू जी, इतनी गहरी न्याय की व्याख्या तुम लोग सुन नहीं रहे, अभी बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ठीक है। अभी तो आपको मात्र लघिस्त्र और इससे ग्रंथ तो समझ रहे हैं, कसाय पहाड़ का न्याय कब सुनोगे। अब ऐसा है तुम वैसे नहीं सुन पाओगे, प्रवचन में हम मिला के सुना देंगे आपको, और धबला की वाचना होने वाली है 100%। कहा ब्रह्मवादा श्या, कहा ब्रह्मवादा सत्ताद्वैतम। ब्रह्मवाद क्या है बोला? सत्ताद्वैत। कुतः सत स्वरूपम अवाप्ततः, सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। सत तस्य पर कल्पित ब्रह्माण स्वरूपम भेदम, वो परकल्पित ब्रह्मा का जो भेद है ना, परकल्पित भेद प्रपंच शून्यम, वो भेद के प्रपंच से शून्य। सन मात्रम, वो क्या कहता है? मात्र, सन मात्र। जबकि हम कहते हैं सत्ता तो है, लेकिन आवांतर सत्ता सहित सत्ता महासत्ता है। महासत्ता है कि नहीं बेटा? तो आवांतर सत्ता है भी कि नहीं? आवांतर सत्ता क्या बोलेगी शाश्वत सागर जी? सौम्य सागर। महासत्ता आवांतर सत्ता में किम भेदम अस्ति?
शाम में कहाँ है? ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। शाम में सारू थोड़ी बुद्धि दे देना है, बोले क्लास में आए। हाँ बोलिए। यदि कल नहीं आते हैं 100% भाई साहब के ट्यूशन बंद करा देंगे हम। नहीं ठीक है। क्या? समस्त द्रव्यों की एक साथ देखने पर महासत्ता और पृथक पृथक द्रव्यों के अस्तित्व को देखने पर तो ये ब्रह्मवाद और जैन संग्रह में क्या भेद आया? ब्रह्मवाद में जो अवान्तर भेद सत्ता है उसका पूर्ण से अभाव कर दिया गया है ही नहीं। ऐसा अवान्तर सत्ता का अभाव है, इसलिए ब्रह्मवाद संग्रहण्याभास है। सर्वमातम तथा अवाप्ति प्रमाणात प्राप्ति तथा जो प्रमाण में प्राप्ति है ना, न खलु प्रत्यक्षा प्रमाणात, वो प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं है। प्राप्ते तथा प्रतीते, उसकी अप्रतीति है, कोई प्रत्यक्ष में प्रमाण मिलता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे कि अस्तित्व की स्वतंत्र पर्याय कहीं दिखाई नहीं देती है, जैसे ब्रह्मवाद दिखाई नहीं देता। अवान्तर सत्ता सहित ही महासत्ता को ग्रहण करना चाहिए, ऐसी नाना द्रवगुण पर्यायों के साथ ही अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। नमो रिंता नमो शुद्ध।